तो पानी ऊपर आ रहा है। पानी चल रहा है। रास्ता पत्थर का है। इसीलिए चतुर्मास में परिक्रमा रुक जाती है। देखिए रास्ते कितने अभी तो कहीं इतना जल होगा कि निकलना मुश्किल होगा। अरे वाह, यहाँ तो झरना चल रहा है, लेकिन यहाँ निकलेंगे कैसे? इधर से निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। देखो ना कैसे झरना चल रहा है। ये देखो इधर पानी भरा हुआ। निकल जाएंगे। बहुत मुश्किल के वीडियो होते हैं साहब। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अब यहाँ चिकनी मिट्टी है, ये गाड़ी फिसलने का डर रहता है। देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, घना जंगल जिसे कहा जाए। चलिए देखते हैं किस संत भगवान के दर्शन होते हैं। रास्ता तो बहुत रमणीक मुझे लग रहा है, जंगल का एहसास, प्रकृति का। देखिए प्रकृति का एहसास, हाँ, प्रकृति के द्वारा उपजाए हुए वृक्ष हैं। ये देखिए प्रतिमा दर्शन हो रहे हैं। जल पानी बरसाती नाला है, ये उसी के किनारे किनारे चलना है। घाटी का आश्रम दूर है। आनंद भी आता है ऐसे जंगल में घूमने में। हाँ, बस कभी कभी ये लगता है कि जैसे बाइक वगैरह अगर पंचर हो गई तो अकेले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी में तो बहुत आनंद आता है। पंचर होने पे तो ज़रूर लगता है कि एक साथी कोई हो तो जो कम से कम टाका लगाना पड़े तो निकल जाए। लोग आ रहे हैं सब आदि। आदिवासी जनजाति से हैं।
वगैरह भी नहीं लग रही है। इस जंगल में पक्का जानवर होंगे जो महाराज जी अगर बताते हैं। इधर जंगलों में शेर चीते रहते हैं। शेर का नहीं, चीते जरूर होंगे या शेर चीते भी होंगे। हाँ, ये निकलने का, ये एक्चुअली परिक्रमावासी यहाँ से जाते हैं तो उनके लिए ये रास्ताएं बनाई गई हैं ना। यहाँ जंगल में पुल बनाने का क्या कारण है? देखिए ये इधर ये, वाह कितना सुंदर लग रहा है। और इधर से ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है। जंगल से पानी आता हुआ। और चलिए अब हम चलते हैं और आनंद। जंगल को पार करते हुए ये देखिए बैलगाड़ी ये देखो बैलगाड़ी को देखने मिल गई महाराज जी के यहाँ पर। ये इसमें बैल लगते हैं, वही चलती है जैसे तोप ले जाने वाली होती है ना, उसी तरीके की है ये। और ये खड़ी हमारी धन्नो। और ये चलते हैं आश्रम के अंदर। कोई शायद भक्त आए हुए हैं महाराज जी के। यूपी 78 कानपुर का नंबर है। कानपुर के यहाँ तो भक्ति ही होंगे इतनी दूर से। ये देखिए, ये वाह मंदिर। और ये बहुत सुंदर स्थान, तो बहुत प्यारा, बहुत शांत स्थान है। रूम्स वगैरह यहाँ शायद रहने के लिए कोई भक्त आ जाते हैं तो। अब देखें दरवाज़ा खुला है तो संत मूर्ति तो होगी। आश्रम काफ़ी बड़ा है। जंगल में आ रहे थे, हम सोच रहे थे कि कोई संत रहते होंगे झोपड़ी डाल के, लेकिन ये तो काफ़ी अच्छा स्थान है। ये यहाँ देखिए पानी की टंकी लगी है, बर्तन रखे हैं नहाने धोने के लिए, बेंच भी है बैठने के लिए। और जंगल तो आप देख ही रहे हैं, पीछे जंगल है पूरा। एक बार हम और देखो ये पूरा जंगल में ही है। जंगल में, अरे यहाँ से माई के दर्शन हो रहे हैं। अरे वाह, नर्मदे हर, ये देखिए माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। ये और पूरा जंगल ही है। चलिए संत भगवान को ढूंढते होंगे महाराज जी, क्योंकि जब भक्त लोग भी आए हुए हैं। ये वाह, ये स्थान तो बहुत प्यारा है। इधर बहुत ही अच्छा स्थान लग रहा है, आनंद आ गया। ये है महाराज जी नर्मदे हार। अरे यहाँ से तो ये पूरा ये ओंकारेश्वर दिखाई देता है। ये सही कह रहे थे। ये देखिए, ये यहाँ से ओंकारेश्वर दिखाई देता है। ये संगम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड पे कावेरी है और राइट हैंड पे नर्मदा जी है। यहाँ ये दोनों का संगम है और ये ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर का मंदिर भी आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। ओंकारेश्वर का मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये संगम नर्मदा जी का और कावेरी, वो कृष्णा नदी का, शायद कावेरी है। अच्छा, कावेरी नदी ये। बहुत सुंदर आश्रम बना भाई, आनंद आ गया। और सबसे बड़ी बात, इतने जंगल में आने के बाद आपको यहाँ सिग्नल बरकरार पूरे मिल रहे हैं। उसका कारण जैसे अभी हमने दिखाया था कि ओंकारेश्वर पास में है, यहाँ से दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल जी। ये देखिए आश्रम तो, अरे वाह। महाराज जी एक इधर हैं जो मुख्य महंत हैं,
और जो यहाँ रहते हैं वो तो महाराज जी वो मिले थे, लेकिन बताते हैं कि महंत जी अभी आए हुए हैं, तो चलो उनके भी दर्शन कर लेते हैं भगवान के। और ये देखो छाया बहुत प्यारी है इस वृक्ष की। अरे वाह, देखिए माई के किनारे बिल्कुल जय हो। यहाँ पर है महाराज जी शायद, और विश्राम कर रहे हैं, विश्राम का समय महाराज जी का, और हम आगे उनको डिस्टर्ब करने। और ये देखिए पर्वत श्रेणी और पूरा जंगल ये। अरे वाह, यहाँ से तो माई का बहुत प्यारा दर्शन हो रहा है। ये देखो बहुत सुंदर। ये देखिए विश्राम कर रहे हैं महाराज जी। नर्मदे यार भगवान। नर्मदे है महाराज जी अपना शुभ नाम? हमारा नाम राम प्यारे दास त्यागी। अच्छा त्यागी जी हैं। तो महाराज जी यहाँ ये आश्रम पे आप अकेले रह रहे हैं? नहीं, महंत जी हैं। अच्छा हाँ, हम सेकंड हैं, पुजारी हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, नहीं तो महंत जी हमेशा रहते हैं या कहीं बाहर भी रहते हैं? नहीं, महंत जी हमेशा रहते हैं। अच्छा, कभी कभी शोभन चले जाते हैं। शोभन यूपी में जो? हाँ हाँ, वो शाखा है, तो शोभन की ये शाखा है। अच्छा, शोभन की ये शाखा है। हाँ आश्रम। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ नर्मदा जी के किनारे आपका कैसे आना हुआ? हम नर्मदा परिक्रमा करने आए थे जी। तो लॉकडाउन में फंस गए थे। हाँ। तो यहीं की हमको कहीं जगह नहीं मिली जी। तो लोगों ने बताया कि ओमकारेश्वर में कि उस तरफ चले जाओ, उस तरफ जी, तो वहाँ मिल जाएंगे आपको रहने मतलब ठहरने के लिए। हाँ। कोई साधन नहीं था जाने के लिए लॉकडाउन में। फिर पहले मोदरी में रुके 1 महीने, चमन ऋषि पड़ता है आगे। जी जी। फिर पता लगा कि शोभन का आश्रम है कानपुर का, हाँ कोठावा में। जी। तो फिर यहाँ आकर आए, रुके तो महंत मिले, वो शोभन के शिष्य थे। जी। तो उन्होंने कहा तुम यहीं रुक जाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो, अच्छी जगह है, भजन अच्छा, करो अच्छा। यहीं। तो हम जी। ये स्थान तो महाराज जी बहुत अच्छा है, माई के देखिए बिल्कुल किनारे बैठे हुए हैं आप। हाँ, और अच्छा माई का यहाँ संगम भी है। हाँ, और सामने ओंकारेश्वर जी के भी दर्शन होते रहते शिखर हैं। के रोज दर्शन होते हैं। जी। रोज नर्मदा जी में स्नान करते हैं, भोलेनाथ में जल चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। 5 साल हो गए। कितना हो गया समय? 5 साल के ऊपर हो गए। 5 साल 1 महीना 4 दिन हो गए आज से। अच्छा, तो आप परिक्रमा में है महाराज जी? हाँ, परिक्रमा हो चुकी है। हम चतुर्मासा यहीं काट लिया है, 5 छठवां चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो अब यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही? नहीं, हम 12 साल के लिए संकल्प कर लिया है। अच्छा, 12 साल हम यहीं रहेंगे। 12 वर्ष तक आप यहीं रहेंगे? हाँ, 7 साल और बाकी है। अच्छा, तो भगवान ये थोड़ा सा अनुभव बताइए परिक्रमा का, कि माई का जब परिक्रमा आप करते हैं तो कैसे कैसे अनुभव प्राप्त होते हैं? बढ़िया आनंदित जगह है, अच्छे अच्छे स्थान मिलते हैं। जी। पुराने मंदिर भी मिलते हैं। अच्छा। हाँ, ऋषियों मुनियों की भूमि है। यहाँ दैत्य और देवता और राक्षस दोनों ने तपस्या किया है जी। नर्मदा तट पर। तो महाराज जी जैसे लोग कहते हैं, परिक्रमावासी अधिकांश कहते हैं कि परिक्रमा के दौरान माई एक बार दर्शन अवश्य देती हैं, तो आपको ऐसी कोई अनुभूति हुई? अनुभूति हमको यहीं पर हुई है। जी। हमने कन्या खिलाने के लिए कहा था। जी। हम कन्या नहीं खवा पाए तो कुछ थोड़ा मतलब व्यवस्था नहीं बना पाए। जी। तो हमको अनुभव हुआ कि एक बार एक कन्या यहाँ पर, छोटी कन्या 4-5 साल की, यहाँ देखा। हाँ। हमारी तरफ आ रही थी। फिर हाँ। हम अंदर चले गए कमरा के, मतलब कुछ कारणवश कोई सामान लेने के लिए। फिर कमरा से निकले कि बिटिया इधर आ रही है। हाँ। तो हम कमरा के अंदर जब निकल के आए तो तखत पे देखा छोरी को, तो वो लड़की नहीं हमको दिखाई। हाँ। तो उधर महंत जी बैठे थे, उनसे पूछा तो वो कह रहे थे यहाँ तो कोई नहीं आया है। अच्छा। हाँ, मतलब आपके मन में ये था कि हम कन्याओं का भोजन
हाँ, कन्याओं को भोजन करा दें, हाँ। कन्या भोज करा दें, हाँ। तो किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो माई खुद चल के आई। हाँ, माई खुद चल के आई थी, इसके बाद हमने कन्या भोज कराया। अच्छा अच्छा, हाँ, ये अनुभव हुआ आपको ना? अनुभव हुआ है। नहीं, हम एक बार सही सही इस नीम के पेड़ पे जी हम राधे कृष्ण किया करते हैं, सीताराम, राधे कृष्ण सीताराम। जी। तो हमको 1:30-2 बजे करीब एक आवाज़ आ रही थी, पंछी लगता था, कोई पंछी बोल रहा है, हाँ। राधे कृष्ण सीताराम। कम से कम हमने 10-15 मिनट देखा, इस आवाज़ को अनुभव किया, सुना। इसके बाद हमको कुछ भय लगा कि ये पता नहीं क्या है, कैसे हम कुछ थोड़ा हम भयभीत हुए। जी जी। इसके बाद उधर कुछ हमारे कर्मचारी लोग लेटे हुए थे। हाँ। तभी भाई बस हम वहाँ पहुँचे। हाँ, लेकिन वो जगे नहीं, वो सो ही रहे थे जी। तो उनको हमने जगाया नहीं। फिर हम वापस आए और कूलर चला के फिर वापस सो गए। अच्छा आवाज़ अच्छा। नहीं सुना। तो ये तो महाराज जी बहुत जंगल में, अभी मैं जैसे आया हूँ, काफ़ी जंगल पड़ता है और यहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं है आसपास। कोई बस्ती नहीं है। हाँ, तो यहाँ तो जंगली जानवरों का भी भय रहता होगा महाराज जी? नहीं, तेंदुआ और टाइगर रहते हैं। अच्छा। आश्रम के बाहर रहते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं आता कोई जानवर। आपको दिखाई दिए कभी? हाँ हाँ, देखा है। अच्छा। हाँ, कई बार देखा है। तो देखने पे तो भय तो लगता ही होगा कि ये नहीं, वो भाग जाते हैं, देख अच्छा। खुद भाग जाते हैं। आश्रम में नहीं आते, बाहर तो टकराएंगे, लेकिन यहाँ नहीं बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ आसपास कोई जानवर, गाय वगैरह भी नहीं आती होगी? गाय तो अब गौशाला है हमारे पास। अच्छा। हाँ, गौ सेवा भी करते हैं। गौ सेवा भी होती है? गौ सेवा भी। अच्छा, तो गाय अभी दिखी नहीं महाराज जी गाय आश्रम? जंगल गई है चरने के अच्छा, लिए। जंगल में गई है। हाँ। स्थान महाराज जी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत शांत है। हाँ। ये तपस्या करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये कश्यप ऋषि की तपोभूमि है जी। यहाँ पर एक महात्मा जी हुए हैं, लक्ष्मी नारायण जी जी। कश्यप जी। अच्छा। उन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या किया है। उस पहाड़ में उन्होंने 22 साल अन्न जल नहीं ग्रहण किया जी। और 22 साल तो बिल्कुल ऐसे रहे। इसके बाद निवस्त्र रहते थे जी। इसके बाद उन्होंने अनुभव किया कि नर्मदा के उस तट पे कोई बालक है जी। तो वो ऐसे देख रहे थे, वो बालक अठेलिया ले रहा था, तो बाबा का थोड़ी नज़र इधर उधर घूमी जी। तो बालक उनके पास आ गया जी। तो बाबा ने कहा कि तुम यहाँ, अभी तो तुम वहाँ से ऐसे कैसे आ गए? तो वो बात को गोल मोल कर दिया उस बालक ने जी। कि बाबा जी का कहते हैं व्रत चुराया उसी बालक ने। अच्छा। फिर बाबा जी के पास आने लगा। फिर इसके बाद बाबा जी निवस्त्र रहते थे तो बाबा जी को एक अपने जो सर में बांधते हैं पगड़ी जी, तो बाबा जी को पहनने के लिए दिया। हाँ। फिर इसके बाद बाबा जी को हाथ पकड़ करके कोठामा आश्रम में ले आए, जिस स्थान पे आप बैठे हो। जी। कहन बाबा जी तुम यहीं रहो। इसके बाद बालक ने धोनी खोदी, मतलब होगा पुराने मतलब समय का कोई जी जी अस्तित्व, उसको खोली, बस ऐसी में तुम तपो। तो बाबा जी बस यहीं पर रुक करके भगवान का भजन करने लगे, संसार को तार दिया। अच्छा, फिर यहीं पे तप करते हुए संसार छोड़ दिया। बड़े बड़े जी नेता लोग इनसे जुड़े हुए थे। माधवराव सिंधिया, क्या राजमाता सिंधिया थी, जी जी जी, वो भी जुड़ी थी। एक गोविंद नारायण जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जी जी, वो भी जुड़े थे यहाँ इस आश्रम से। इसी आश्रम। अच्छा अच्छा, तभी महाराज जी मैं देख रहा हूँ इतने घने जंगल में आकर के, और यहाँ ये टावर हमें मिल रहा है, सिग्नल पूरे मिल रहे हैं, टावर भी लगा हुआ है। तो ये कृपा रही है महान पुरुषों की। तो महाराज जी आपने चतुर्मास कहाँ कहाँ किया इतने समय में नर्मदा जी किनारे? हम तो लॉकडाउन में फंस गए थे, हमने चतुर्मासा यहीं किया है, कहीं रुकने नहीं देते थे, सब चतुर्मासा यहीं किया है हमने। अच्छा, एक ही जगह पे किए, एक ही जगह पर। हाँ। अच्छा अच्छा, तो हमने 12 साल के लिए संकल्प ले लिया, हम यहीं रहेंगे 12 साल, फिर आगे भोलेनाथ। अच्छा महाराज जी, जैसे पूरी परिक्रमा आपने नर्मदा जी की तो थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि आपको सबसे अच्छा किस जगह लगा माई के किनारे? हमको सबसे अच्छा इसी जगह पे लगा है। इसी जगह पे? हाँ, कोठामा में हमको रोज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के शिखर के दर्शन होते हैं। हाँ हाँ, बस हमको यही आनंद है। अच्छा, ये आनंद है। हाँ, इसलिए हम गए। तो 12 वर्ष के बाद फिर
कहाँ जाने का प्लान है? ये देखो भोलेनाथ जाने, भगवान की जैसी कृपा होगी, उनकी इच्छा होगी, भोलेनाथ राखेंगे तो हम यहीं रुक जाएंगे। अच्छा, हाँ, जैसी प्रभु की लीला। मतलब आपकी स्वयं की इच्छा है कि नर्मदा तट न छूटे? हाँ, हमारी इच्छा है कि हम यहीं पर हमारी मृत्यु हो जाए, मुक्ति मिल जाए जी। बस हमारा यही एक लक्ष्य है। अच्छा अच्छा, और भगवान के चरण में बस यहीं पर मुक्त होना चाहते हैं और हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ अभी तो खैर महाराज चतुर्मास चल रहा है तो इसलिए शांति है। तो क्या परिक्रमावासी यहाँ से आते हैं? हाँ, आते हैं, कम आते हैं। अच्छा। अब वो डैम बन गया है। जी जी। पहले आते थे ज़्यादा, अब डैम है तो अब पानी भरा रहता है। अच्छा, तो डैम के कारण घूम के जाना पड़ता है। हो गया है तो फिर मोदरी से वापस जाना पड़ता है। जो यहाँ तक आ जाता है जी जी, तो कम आते हैं। यहाँ आते हैं साधु महात्मा ज़्यादा आते हैं। अच्छा अच्छा, साधु महात्मा आते हैं किनारे किनारे, जो जल के किनारे किनारे चलते हैं। हाँ, महात्मा लोग आते हैं। हाँ, वो आते हैं। स्थान तो महाराज जी बहुत ही सुंदर। अब हम क्या कहें, जितना हम कह रहे हैं उससे ज़्यादा मतलब सुंदर है ये स्थान। और यहाँ के सामने देखिए पूरा जंगल दिखाई देता है, नर्मदा जी के भी दर्शन होते हैं और ओंकारेश्वर जी का शिखर दर्शन होता है। और ये प्रतिमा लगी हुई है जो आदिगुरु शंकराचार्य जी की, वो भी यहाँ से स्पष्ट दिखते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है महाराज जी। और हमें बहुत अच्छा लगा। आप तो यहाँ रह रहे हैं और आपको तो खैर अच्छा लगा ही होगा। ये अच्छा लगा, इसीलिए तो हम रुके हैं। भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। बहुत शांति है महाराज। मतलब हमने अखंड पूजा भी किया है। अच्छा, हमने एक दिन हमारा खंडित भी नहीं हुआ। 5 साल 1-2 महीना हो गए हैं जी। अभी हमारा एक दिन खंडित नहीं हुआ। 5 साल 1 महीना 3-4 दिन हो गए हैं जी जी। तो बराबर हमने पूजा आरती किया है, हमारा कोई खंडित नहीं हुआ है। खंडित नहीं हुआ। ईश्वर पर अखंड ज्योत भी जलती रहती है बराबर। अच्छा अच्छा, 24 घंटे। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी कुछ अनुभव शेयर करेंगे, आपको संत जीवन का कुछ अनुभव? हाँ, अनुभव तो बहुत हुआ, अच्छा अनुभव हुआ हमको। जो यहाँ के गुरु जी हैं वो साक्षात एक बार हमको सपन में दर्शन दे चुके हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, साक्षात बिल्कुल नए थे। महेंद्र से हमने पूछा था जी कि हमने सपन देखा, तो उन्होंने फोटो भी दिखाया था। हाँ। तो कहने ये कौन फोटो है? ये है। हाँ। तो हमने कहा हाँ यही है। नई जवान फोटो बढ़िया दिखाया। अच्छा अच्छा, अच्छा अनुभव हुआ, इसीलिए हम रुके हुए हैं। हमको आनंद है यहाँ पर। कितना समय हो गया महाराज जी संत जीवन में आपको? हमको हो गए 20-22 साल हो गए। 20-22 वर्ष हो गए। 23 साल की उम्र में हमने। अच्छा, 23 साल की उम्र में। तो फिर गृहस्थ आश्रम में नहीं गए क्या? गृहस्थ में नहीं जाते अब यहीं। नहीं, पहले गए थे क्या? पहले नहीं, 22 साल से हम किस पीछे क्यों नहीं है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हमने एक बार सपन भी यहाँ देख लिया था कि हम नींद में चढ़ाया था किसी ने। अच्छा। तो हमसे कह रहे नींद में पत्ते हम पकड़ के पतली डाल पकड़ के हिल जाते थे। अच्छा, इस नींद की? सटक जाते थे सपन में। हाँ। तो लोग नीचे देख रहे थे। फिर गुरु जी ने हमसे कहा था, वो भी खड़े थे सपन में, वो कह रहे थे कि तुम इस लायक नहीं थे लेकिन हम तुमको इतने ऊंचे पहुंचा दिया। अच्छा, ऐसा कह। हाँ। आपने स्वप्न में ऐसा अनुभव किया कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुम इस लायक नहीं थे लेकिन इतनी ऊंचाई पे हमने तुम्हें पहुंचा दिया। ये अनुभव है। तो गुरुजी की विशेष कृपा है, माई का किनारा है। पहले 2 साल हम बहुत पीड़ित रहते थे। अच्छा। हमारे हाथ खराब हो गया, अंगूठा खराब हो गया था। अच्छा। और पेट में गैस बहुत बनता था। तो मतलब महंत भी परेशान होते थे दवाई कराते वो भी थक गए थे। तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते, तुम आदमी सही नहीं हो। हाँ। हमारे कमी है कोई। अच्छा। इसलिए गुरुओं की भूमि है, इसलिए तुमको हो रहा है, नहीं किसी को नहीं हो रहा। तो भी कुछ 2-4 दिन बाद हमारे सब अपने आप दुख दर्द दूर अपने आप ही हो गए। अपने आप। अरे वाह, ये हम अनुभव मानते हैं। अच्छा। ये नहीं, ये तो बहुत अच्छे अनुभव बता रहे हैं। हाँ, अनुभव यही है हमारा। हम इसीलिए तो रुके हुए हैं। अच्छा। हम यहीं रुकेंगे। 12 साल संकल्प भी कर लिया है। हाँ, कि 12 साल यहीं रुकेंगे। 12 वर्ष यहीं रुकेंगे। जो होगा देखा जाएगा। होगा क्या? कितनी आनंदित जगह है महाराज जी, कितना आनंद आ रहा है यहाँ पर। तो आनंद की जगह है। और ये वैसे त्रिवेणी बोली जाती है। तो हाँ, नर्मदा कावेरी। हाँ, नहीं वो तो है, त्रिवेणी ये है वो संगम। ये नीम और पीपल का संगम, बरगद का। चमन गंगा भी है। हाँ, नीम और बरगद का संगम है। हाँ, ये संगम है कई जगह। बाबा के यहाँ भी है। अच्छा अच्छा, उधर भी है। हाँ, उधर भी है। आप देखा नहीं होगा।
स्थान महाराज जी बहुत अच्छा, बहुत स्थान शांत है। स्थान लगा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। हाँ। जी नर्मदे हर। नर्मदे है।